Assalamualaikum. How are you? Everything is okay? All right. So we'll start the next vlog. Are you ready? So भाई लोग अपना दूसरा जो टॉपिक होगा फोरमैन से हट के जो हमने मेसनरी फोरमैन का बताया था, मैंने छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसका मतलब ये नहीं फोरमैन का क्राइटेरिया मैंने कम्प्लीटली आप लोगों के सामने रखा है। जो आपको कन्फ्यूजन होगा मेरे व्लॉग के अंदर, तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट में आके, तो मैं उनका 100% रिप्लाई दूंगा। जो जो आपको चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड, ये मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को समझाना। ओके, इसमें कोई झिझक महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए फील्ड में हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके सवालों का जवाब दे देंगे और आपको एक्सप्लेनेशन ऐसा देंगे ताकि आपको दूसरे टाइम में किसी भी इंटरव्यूज़ वाले के सामने जाके मतलब मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। इट्स राइट? ऑलराइट, सो विल स्टार्ट नाउ अबाउट द चार्जिंग ऑफ स्टील फिक्सेशन। तो हमने मेसनरी का जो टॉपिक बताया था, उसके बाद जो आपके सवालात कुछ बचे हैं, कन्फ्यूजन होंगे, वो आप ग्रुप में या हमारी चैनल में आके सवालात पूछेंगे, हम जवाब देंगे। इसीलिए इशू नहीं, हम 100% रेडी है आपके सवालों के। तो मेसनरी चार्जिंग और टॉपिक जो हमारा मेसनरी फोरमैन का हो गया ऑलमोस्ट, यानी 20%। सो हम आते हैं जनरल व्यूज़ के ऊपर। चार्जिंग स्टील फिक्सर, चार्जिंग स्टील फिक्सर का क्या मतलब होता है, उसके काम क्या होते हैं? वो साइड में वर्कर के साथ होता है हमेशा। क्लाइंट का आपसे सवाल ये पूछेगा, आपकी कितनी तालीम है, आप लिखना पढ़ना जानते हैं, ड्राइंग को रीडिंग कर सकते हैं? तो आपके पास जवाब होना चाहिए यस। तो कुछ सवालात आपको देगा लिखिए पेपर में। इसका बार कोड किधर है, जिसको हम आइटम कोड भी डालते हैं, और BBS का क्या मतलब होता है? तो चार्जिंग जो काम किया हुआ है ना प्रोफेशनली फील्ड के ऊपर, उसको मालूम होगा। BBS का मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल। इसके बगैर हम स्टील डिप्लाई नहीं कर सकते साइट के ऊपर। डिप्लॉयमेंट से पहले आपने बार बेंडिंग शेड्यूल को चेक करना है। स्टील आपके पास आए हुए हैं ड्राइंग के हिसाब से, जिसको आप बार कोड या आइटम कोड बोल देते हैं। इसमें मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, 1 2 3 23 24 25, जो भी नंबर होगा वो ड्राइंग भी मेंशन होगा। ये आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट्स होगा, आपको स्टील आप डिप्लाई कर रहे हैं छत के ऊपर, राफ्ट के ऊपर, या कॉलम के ऊपर, या हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर, चाहे स्टिफनर हो या स्ट्रक्चरल बीम। उसमें सवालात आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टील का अगर डाया 25 मिली है या 16 मिली है या 10 मिली है, इसका ओवरलेप कितना आना चाहिए और ओवरलेप क्यों दिया जाता है, ओवरलेप क्यों ज़रूरी है? तो आपके पास इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? आपने बोलना है कि भाई साहब अगर 16 मिली का आ रहा है, 16 को हम 5 के साथ ज़रब दे देंगे तो कितना होगा? 16 5 80 होगा। दैट्स द करेक्ट आंसर। जब आपको नॉलेज ही नहीं है, आपने प्रोफेशनल फील्ड में काम ही नहीं किया, तो आप बोलेगा यार इसको ना 5 के साथ ज़रब दे देंगे तो कितना बनेगा, ये आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि रियाजी में तो आप कमज़ोर होते ही हैं। ठीक है, इसमें मैटर कोई नहीं है। आप बताएगा 16 का 80 और 25 का 125 और 20 का 100, ये ओवरलैप के बेसिस हैं जो कुलिया बोलते हैं। तो उसके बाद आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, टंके कितने किस्म के आते हैं स्टील में जो आप बंद बांधते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कितने किस्म के आते हैं, डबल, सिंगल, यानी ये आपको मालूम होना चाहिए एज ए चार्जिंग। ठीक है, ये तो स्टील फिक्सर को भी मालूम है। तो दूसरा सवाल जो मैंने मिस किया था, ओवरलैप क्यों दिया जाता है और क्यों ज़रूरी है? तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे ओवरलैप स्टील के साथ डाला जाता है। नहीं, ओवरलैप देना ज़रूरी होता है, तो ओवरलैप के लिए आप स्टील स्पेंड कर रहे हैं। क्यों? जब आप राफ्ट का काम कर रहे हैं, कॉलम का या स्लैब का, जिस एरिया का भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें स्टील का आपका जो कंटिन्यूटी बरकरार है, लेकिन स्टील उधर आके उसी एरिया में जाके एक जगह में ख़त्म हो जाता है। तो उसको एक्सटेंड करने के लिए क्या करना जाता है? ओवरलैप दिया जाता है। ओवरलैप का मतलब बेसिक जो खुलिया है ना, ओवरलैप एक्सटेंशन ऑफ स्टील। उसमें कुछ सवालात पूछेंगे और आपको बताया जाएगा भाई साहब ये इसलिए हम देते हैं ताकि स्टील का जो है ना स्लैब का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, मतलब उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या उसका थिकनेस के हिसाब से कंक्रीट को ज़्यादा पकड़ देने के लिए, यानी इसको मजबूती के लिए हम ओवरलैप दे देते हैं। नहीं, इसका ये करेक्ट आंसर नहीं। करेक्ट आंसर ओनली एक्सटेंशन ऑफ स्टील। स्टील ख़त्म हो रहा है तो उसका ओवरलैप करना ज़रूरी है। ओवरलैप के कुछ कुलियत होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं जो मैंने बताया। 16 का आप सीधा बोल देगा 80, किसके साथ ज़रा आप दे रहे हैं? आप 5 के साथ। ठीक हो गया? तो ये चार्जिंग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप ड्राइंग के ऊपर आएगा, क्लाइंट आपसे पूछेगा। हाँ, यहाँ एक बात का जिक्र करता चलूँ, SSL आपके लिए ज़रूरी है। SSL स्ट्रक्चर स्लैब लेवल। कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं, वो बंदा बता रहा था, इसको सवाल पूछते हैं तो उसको मालूम होता है लेकिन थोड़ा बहुत मालूम होता है। SSL का
कुछ बंदे ऐसा भी सवाल का जवाब दे देते हैं कि SSL का मतलब स्ट्रक्चर सरफेस लेवल, ये भी सही है, लेकिन सरफेस आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकलिटी, इसमें दो चीज़ें डिफरेंसेस होते हैं, एक खड़ा एक लेटा। मतलब ये स्ट्रक्चर स्लैब लेवल जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्टिकल में कॉलम और वॉल का भी सरफेस मेंशन होता है, उसको हम सरफेस में मेंशन करते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो स्लैब स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल में, एक वो वर्टिकल में। तो स्लैब जो आता है या राफ्ट आता है ना, वो हॉरिजॉन्टल में आता है। तो हम इसको क्या ले लेंगे, SSL का मतलब ले लेंगे स्ट्रक्चर स्लैब लेवल। और वॉल में अगर आपने सरफेस प्रिपरेशन प्रायर टू प्राइमर, प्रायर टू कंक्रीट, प्रायर टू पेंट एनीथिंग, तो हम क्या बोलेंगे, उसको स्ट्रक्चर सरफेस लेवल बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उसके बाद जो कुछ सवालात हमारे आप लोगों के पास बैलेंस होंगे, कुछ सवालात आप पूछना चाहेंगे, तो हम हर वक्त हाजिर हैं। तो हमारा YouTube चैनल है, उसको देखना ना भूलिए, इसमें कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यारी अच्छी सी कमेंट हमें भेज दीजिए, हम जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। थैंक यू, गुड बाय।